आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पे मैं इन्हें बधाई भी देता हूं कि जैसे उन्होंने क्रांति लाई थी, ये भी लोग क्रांति लाने के मूड में है। एक तरफ से जहां कांडा परिवार का समर्थन मिलेगा, बीजेपी का समर्थन मिलेगा, उससे इनेलो की पोजीशन खराब होती जा रही है। जब से दोनों का समर्थन लाए, उनकी पोजीशन मुश्किल होगी। आप देख रहे हैं इलाहाबाद में भी हालात खराब है। इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि एक जय घोष के साथ जनता पार्टी नई पार्टी है। कांग्रेस का एक बड़े लंबे समय बाद बच्चों को बता दी, एक लंबा इतिहास था और लोगों ने बड़ी जातीय उसके खिलाफ पूरे देश में पूरा परिवर्तन हुआ। उसमें यूपी की 85 सीटें होती थी, तब बिहार की 56 सीटें होती थी और उसमें आपका मध्य प्रदेश की 40 सीटें थी, राजस्थान की 25 सीटें थी, पंजाब की 13 थी, हरियाणा की 10 थी, दिल्ली की 7 थी, हिमाचल की 4 थी। एक सीट भी पार्टी को कांग्रेस हो गई, सारा एकदम देश बदल गया था। इंदिरा गांधी भी चुनाव आ गई, ऐसा चुनाव हुआ था। अब मैं बताता हूँ प्रजातंत्र क्या है, आदमी की आत्मा और इंसानियत क्या है, उससे चर्चा कर रहा हूँ। इंग्लैंड के वर्ल्ड टाइम्स ने लिखा था, मैं अंग्रेजी बोल के हिंदी भी बोलूंगा, कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल हु आर हंग्री, हु आर विदाउट करोड़, बट दे आर सो मच अवेयर अबाउट द डेमोक्रेसी, वी सैल्यूट देम। इंग्लैंड के लोग सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक हैं। वहाँ उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के उन लोगों को सलाम करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं जिनके पीठ में रोटी नहीं, जिनके ओढ़ने को कपड़ा नहीं और वो बिना कपड़े के सोने, वो आगे प्रजातंत्र के लिए जागरूक करने के लिए सोचा नहीं, आगे सारा देश बदल दिया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, कहते हैं पर्दे के पीछे डालो, अपनी आत्मा से डालो, बिना भय के डालो, तो वो है जो आप अपने मन से कितने एमएलए बनेंगे, कितने एमएलए बनेंगे, रात को आता जाता रहता है। ऐसे आंदोलन जयप्रकाश जायसवाल है, सुभाष चंद्र बोस जैसे आंदोलन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां देकर देश को बनाया, उनके लिए अगर हम आज भी अंग्रेजों की तरह करके वोट डाले तो खड़ा रहना होगा, तो कतई गंदा काम कर रहे हैं। अगर मजबूती से वोट डाला, लेकिन मैं सब काम नहीं कर सकता। मैं एक तो गाँव में था, बड़ी खुली बात कर, यहाँ जितने हम कैंडिडेट है, सही बात है वो कहना, जितने कैंडिडेट है इनमें जो जिनके नाम ले रहा हूँ वो पहले गांव के चौक में है, तो बताना सरों के सर कंबोज आया क्या, कभी हैप्पी कंबोज आया, कभी शिशपाल कंबोज आया, इसके बाद कभी आपका हमारा अपना पोता अर्जुन चौटाला आया। अब मुझे बताओ, मैं तो इस चौक में कितनी बार है, इस मंदिर में भी कई बार जाके आया। जिस दिन मैं यहाँ बैठा था, लोकसभा नहीं यही डिक्लेयर हुआ था ना जी। तो अगर मेरा तो चौटाला जैसा गाँव में तो आता हूँ, इस गाँव में यह खड़ा खड़ा इंतजार ले लो, मैं 30 आदमियों के नाम बोल दूंगा माइक पे, जिनको मैं जानता हूँ। तुम उनका नाम नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानते, तो कहीं तो वोट 5 साल की ताकत तुम दे रहे हो, तो उसको सोच के देनी चाहिए ना। देखिए, आदमी का सम्मान और इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। घर में शादी होती हो और भातरी आ जाए, सब कुछ शादी कपड़ी हो जाए, भातरी लास्ट में सब अपना उनका सामान मिठाई उनके साथ जो बेचे ना, मेरे घर सब रिवाज वो भेज के चले जाए।
नहीं वो जाने क्यों, और खाली बातें बैठो और भाई घर की चौधर क्यों, और अपने घर वाले से कह दे कहते काम तुझे बर्तन उठा के पता दिन क्यों, तो वो आदमी जब तो करते सारे सासरा बैठे बाती बैठे सगला सामने गए तो वहां से फोन कराए पर जब बाती कहीं रख के अब बताते हो कि ध्यान करोगे मैंने पता गलत क्या होगा, सामाजिक जीवन है, लेने का करिए सारे का करिए, वो भी अपमान है, और आदमी कोई अपमान 2 मिनट नहीं कर सकता, अपमान में कांपने लग जाता है, पसीने आने लगते हैं, तो भाई तुम इज्जत के लिए वोट आते हो ना, फैजाबाद के भाग के प्रोग्राम करा रहे, ये करा लो वो करा लो, काम तो रणजीत सिंह ने करना है। फिर आगे देखो 40% वोट होता है जो हवा के साथ चल रहा है, जो जीत किसी है एक हवा के साथ, अगर हवा दे के वोट आना है भाई, हवा दे के कल पूछ रही हो सारे गाँव में जो करता हूँ बाबू जाके पूछ रही हवा से ही चल है, जब हवा ठीक चले तो फिर हवा में रणजीत सिंह ने खा रहे, रणजीत सिंह तो सरकार में लेके सकती है, रणजीत सिंह तो पहले सरकार में हिस्सेदारी दिला थी, जिनमें दूसरी बात तो है बैठा तो पार्टी को नहीं, देखो तो देवीलाल तो थोड़ा सा याद करो कि तुम्हारा रुतबा क्या था, जो देवीलाल चौटाला में बैठ के तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये चौटाला गांव फैसला करता था, एक चौटाला गांव ऐसा था 87 में, और ये काला तीतर है ना, यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, याद होगा, यहाँ से भी लोग गए थे, गाड़ियां गए, काला तीतर पे प्रोग्राम था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, प्रकाश सिंह बादल, ज्योतिष देवीलाल, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, भैरव सिंह शेखावत, 9 चीफ मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री चौटाला गांव में बैठा था, ये चौटाला गांव की हैसियत थी, तो देवीलाल तय करते थे कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, लखनऊ में कौन बने, पटना में कौन बने, तो देवीलाल तय करते थे। अरे भाई अब मुझे आप बताओ सच कहना, आज चौधरी देवीलाल परिवार को अर्जुन चौटाला को जिताने के लिए अजय को घूमना पड़े, अर्जुन को घूमना पड़े, और ओम प्रकाश की 92 साल की उम्र में रथ में बस में बैठ के वोट मांगे, तो ऐसा मतलब तो कभी नहीं देख सकता देवीलाल के परिवार में। हम तो प्रधानमंत्री बनाते थे, आज इसी जब चले गए। अब मैं अगला वोट बताऊंगा, कोई कह रहे थे देवीलाल के नाम की पार्टी हमारी है, तो मैं अभी 3 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, मैं लोकसभा लड़ा था, अपने वाला मोटर गांव में बैठा था, मुझे बीजेपी का टिकट मिला, सर्वे हो गया है कि मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ, फॉर्मेटिव कैंडिडेट हूँ, रणजीत सिंह को टिकट दे दो, और सारा गाँव में बीजेपी का बैठा मैं खड़ो किया, और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, परिवार के जैसे आज सामने खड़ा गया, कभी खड़ा हुआ, और अब आप बता दो प्रजातंत्र है ना, जब जन्म हुआ मेरा ओम प्रकाश का, मेरा जन्म ओम प्रकाश जी तो मेरे 12 साल बढ़े आगे मेरे, जब जन्म हुआ तो रणजीत सिंह 45 साल था, फतेहाबाद भिवानी सबसे जिले तो ये जो बने हैं ये तो 68 के बाद बने, 66 के बाद बने, तब हरियाणा अलग हो गया पंजाब से, नहीं तो हिसार ही जिला था, हिसार फतेहाबाद संस्था में कोई फर्क नहीं। जो देवीलाल का जब चुनाव जो हुआ था लोकसभा जिससे मैं लड़ रहा था, तब हमारे दोनों परिवार के बच्चे हमारी पुत्र पुत्री सामने खड़ी होती, भाई रणजीत सिंह को तो 5,09,000 वोट आए, और मेरे INLD के जो सामने घर से पुत्र पुत्री खड़ी थी उसके 22,000 वोट आए, तो देवीलाल का वोट नहीं तो रणजीत सिंह को मिल गया था, और अब भी मैं तो बिना पार्टी के खड़ा हूँ, फिर भी जो देवीलाल का वोट बैंक तो मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो तय नहीं करता, तो देवीलाल से जब लोग पूछते थे कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो ये देवीलाल नहीं तय करेगा, ये तो जनता तय करेगी, तो भाई ये तो तय आप लोगों ने करना है। अगर रणजीत सिंह पे इज्जत दिखे, रणजीत सिंह पे अगली सरकार दिखे, और रणजीत सिंह पे आपको ये लिखे कि मान देगा सम्मान देगा, आगे भी सूर्य प्रकाश की इज्जत देगा, तो फिर मेरे से आप मिला, और अगर डांट खाली है धमकाना काम ये काम करना है, तो भाई अंग्रेजों के राज में करती है तो फिर करवा दो, ये फिर कर लेना, मुझे तो कोई फर्क नहीं, मैं तो 78 पूरे कर दिए, 15-20 साल हो रहे जिससे चलेंगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने काम किया, मैंने आपको इज्जत दी है, मैंने मान दिया, आपको सरकार में रखूंगा, राज में रखूंगा, और अगले काम फिर करूंगा,
जो मुख्यमंत्री नहीं कर सका तो मैंने आपका पानी का काम करा है, एक ही काम जिसका कोई जवाब नहीं होता। और गांव से कोई तो मेरी बात गलत तो तुम्हारा कर देना। जब तुम घर का पानी फूल लगाएंगे चलता है ना, और जब पंखे चलाएंगे तो ट्रैक्टर पे फिर बैठ जाते हैं, बिजली पीछे होता भी ये कहते हैं ना, बोले यार वो रंजीत सिंह है क्या था, वो लाल पानी देखे गलत क्यों होगा, साथी क्यों होगा, ठीक है होगा। तो भाई फिर आपके तो एक बात बताओ, और मेरा तो आखिरी चुनाव है, इसके बाद तो देखो आगे बच्चे लड़ेंगे। अब कोई अगला चुनाव होगा तब तो मैं 82-83 में हो जाऊंगा, फिर कोई चुनाव रखने की उम्र थोड़ी होगी। चलो कोई नहीं, तो कोई धन्यवाद आपका। मैं आपसे कहते हैं मैं घूमूंगा आपके बीच में, काम करूंगा, वही करूंगा, फिर भी मैं घटता नहीं। सुनो बिल्कुल एक बात बहुत बढ़िया सलाह दी सर ने, अगले सरकार ने जो करा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगली सरकार ने जितने पिछड़े गरीब जो सबसे बुरी अवस्था में जो बहुत बुरे हालत में रहे हैं, उनके लिए प्लॉटों का, उनके लिए मकानों का अगली सरकार करेगी, उनके मैनिफेस्टो में उनका मकान भी देंगे, राशन जो बच रहा है कम नहीं होगा, पेंशन और बढ़ा के मिलेगी। हम इसकी आपकी किसानों की गरीबों की आवाज रंजीत सिंह लड़ेगा, जबरदस्ती लड़ेगा। और मैं आपको बताऊं जो जवाहरलाल का एक करा हुआ काम है, जो इतिहास बन गया, वो मैं आपसे बता दूं। 1970 की बात है, जो साहब हम दिल्ली गए, अमेरिका गए थे, जो सबका ऑपरेशन होता था, पथरी का ऑपरेशन था। तब ये लेजर जो थी ये टेक्निक उन दिनों में नहीं है। जब हम अमेरिका गए, शिकागो में इंडियाना पुलिस एक जगह, वहां उनका ऑपरेशन हमारे साथ था। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जितने NRI हैं जो हिंदुस्तान से, राजस्थान, पाकिस्तान, सॉरी हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से जितने हमारे लोग यहाँ से गए हैं नॉर्दर्न इंडिया के, और जब भी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाता है तो उन्हें बुलाते हैं, जैसे मोदी साहब को NRI बुलाते हैं, 12 था कट्टा था, तो फिर अपना वो राज्य होता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ रहा है। तो एक खाना के राजकोट थे, कोई 7-8 लोग थे शिकागो में, वहाँ सब अपनी अपनी बात करने लगे। तो एक रिटायर्ड जज थे पंजाब हरियाणा को, उनके मिस्टर सिद्धू थे, वो एक मिनट बोलने लगे, कैसे माइक में मेरे से पहले कोई आगे पीछे बोले, कोई घटना करता था, वो कहने लगे बहुत बढ़िया मुल्क है, बहुत अच्छा खाना देते हैं, कभी हाइजीनिक नहीं, उसमें कहीं कोई गंदी चीज नहीं, बहुत सफाई से, और इस देश में समय की बड़ी कदर, लोग भागे करते हैं, कोई ताश नहीं खेलता, किसी को फुर्सत ही नहीं है, और अपना दिन कोई कड़ी हो कभी कोई नहीं रखा, आप उसको काम मतलब है। अगर किसी ने खाने पे किसी को बुला रखा हो, 1 बजे का टाइम देखकर 1:15 तक नहीं है, तो बातचीत लेके चला जाएगा कि मैंने तेरे इंतजार करिए, तो तेरा खाना तेरे घर था, मैं तो मेरा काम करूंगा, कोई इंतजार भी नहीं है। तो वो कहने लगे कि एक दिन मैं बच्चों के साथ चिड़ियाघर आ जाए, फिर कहते वो देखने चला गया। हमारे चिड़ियाघर कहते आ जाए, फिर तो उसे डिज्नीलैंड कहते हैं। देखने गया तो वहां जब टिकट लेने लगे तो मेरे दोस्ती उनका दामाद हुआ था, वो नाती से मिलने गया था, अपने दोस्ती से, बेटी से, दामाद से, 2 महीने से अमेरिका रहा था। तो जब वहाँ टिकट लेने लगे तो बच्चों के तो $5 मतलब एक $1 ₹80 का, बच्चों के टिकट तो 4, बच्चों की टिकट भी ₹400। और जब जज साहब की टिकट आई तो $1 ₹80। तो कहते हैं जज साहब, मैंने पूछ लिया भाई ये फर्क क्यों है कि ये तो अमेरिकन है, रहते गए, जर्मन का यहाँ हुआ, और मैं तो आया हूँ वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा, इधर विदेश का आदमी हूँ, यहाँ का भी नहीं हूँ, मेरे 80 पैसे क्यों, ₹80 क्यों? तो कहने लगे कि वो उम्र में 70 साल के थे कि यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप एक रिस्की जोन में चले गए, आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, पता नहीं कब भगवान के पास चले जाए। तो कहते हैं अमेरिका की एक पॉलिसी है कि जो 60 साल के ऊपर आदमी है उसको खाना पीना सब जो उसका दवाई सेहत उसका सब फ्री करते हैं, ये सरकार का कानून है। जब वापस चलने लगे तो जो सामने हो जाता प्रिंसिपल फैक्ट्री बना के कहने का हो जाता, हम अमेरिका की तरह पैसा नहीं नाम डिज्नीलैंड बना सकते हैं। पर एक बताओ,
कि अगर एक बूढ़े आदमी को हम 60 रुपया पेंशन दे, 60 रुपए 7 साल से परिवार को अगर 100 रुपया पेंशन दे तो कितना खर्च आएगा। उन दिनों में 18 लाख रुपया खर्च था महीने का, जो सबने पहली कैबिनेट में दस्तखत करके कर दिया कि जो बूढ़ा आदमी 7 साल का उससे 100 रुपया पेंशन मिलेगी। और आज मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान में ऐसे नहीं, कश्मीर से लेके आसाम से लेके केरला तक हर स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, दिल्ली, सब में वो पेंशन एक मॉडल बत्ती से 34 लाख मिल रहा है और कल 3,000 मिल रहे हैं, 2,500 मिल रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे काम ये परिवार कर सकता है। मैं एक बात फिर आपसे कह रहा हूँ, वोट तो पड़ेंगे, कौन बने नहीं बने फैसला तो आप लोग करेंगे, पर इस इलाके का काम केवल तो देवीलाल की फैमिली कर सकते और कोई भी कर सकता। अगर कोई दूसरा आ गया ना तो महेंद्रगढ़ जैसा इलाका बन जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, ना पानी आएगा, ना कुछ आएगा, ना कोई डेवलपमेंट है, ना विकास है, ना तुम्हारी कोई कदर है। तो मैं बड़े बड़ा मोटा काम से कहता हूँ, बहुत राजनीतिक क्षेत्र है इस गाँव में, बहुत समझदार से आपका कपड़े से बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया कीमत से इतना बढ़िया साथ दिया है। आप समझो कि 300-400 ट्रैक्टर और पूरी 7 जबरदस्त लोगों का जन सैलाब साथ चल रहा है। यहाँ इतनी बड़ी सभा थी, इतनी गर्मी में लोग इतने खचाखच चौक में जगह नहीं थी और लोगों का हौसला हिम्मत जो देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया। इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और इनका स्वागत करता हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पे मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ कि जैसे उन्होंने क्रांति लाई थी, ये भी लोग क्रांति लाने के मूड में है। एक तरफा इलेक्शन कर रहे हैं। आज आप खारिया देखा, आपने ये देखा, परसों धोतड़ देखा। जब गांव में आपका 400 300 ट्रैक्टर साथ चलते हैं तो आप ये समझो कि 300 परिवार तो साथ खड़े ही है। 300 परिवार का मतलब कि 1500 2000 वोट जो आदमी ट्रैक्टर चला के साथ चल रहे हैं, उन लोगों की आप उनकी ईमानदारी पे, उनकी कटिबद्धता प्रतिबद्धता पे तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो इस बार सैकड़ों परिवार आपके साथ गांव पत्नी वाला मोटा में साथ आए। इस गांव ने पहले भी मैं बता दिया, देखिए इस गांव में पिछली बार मेरी 2500 वोटों की लीड थी, बहुत बड़ी लीड थी। एक असेंबली हल्के में एमएलए जीतता है तो 2500 वोटों का मार्जिन होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। कल रानिया में आपका हेलीकॉप्टर दौरा भी काफी चर्चा का विषय रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हेलीकॉप्टर से दौरा रहा है, काफी चर्चाओं में कल रहा, उसका बड़ा बढ़िया रहा। आपने देखा खारिया में बहुत बड़ी भीड़ थी, इसके बाद बनी में तो गजब था, रिकॉर्ड था। और ऐसे संत नगर में हमने 3 जगह सभाएं करी, 3 जगह हमने डबवाली में करी। उन 6 सभा से जो एक मूड निकल के आया है कि मेरा और दिग्विजय का, दोनों का, डबवाली और रानिया जीतना निश्चित है। और अब हम अगली ज्वाइंटली एक सभा कर रहे हैं ओडा 2 तारीख को, उसके लिए कल से निमंत्रण देना शुरू करेंगे। 2 तारीख को ओडा में रानिया और डबवाली दोनों हल्कों की एक संयुक्त जनसभा होगी। वो 50,000 से भी ऊपर भीड़ होगी। उधर इलेक्शन ही एक तरफा हो जाएगा। आपकी तीनों सभाओं ने रैली का रूप ले लिया कल, उसके बारे में? ये लोगों का प्यार है, लोगों का जन समर्थन है। इस जन समर्थन को तो सलूट करता हूँ। तो इस दिन पे दिन आपका इलेक्शन होता ही चला जा रहा है, लगातार माहौल बदल रहा है हल्के। ये लोगों का प्यार, इनका स्नेह, इनका मेरी तरफ कटिबद्धता प्रतिबद्धता, इनके मेरे तरफ एक कमिटमेंट जो है उसके साथ है। और मैं इनके प्रति ईमानदारी से मेरे रिश्ते निभाया हूँ, उसका ये लोग मुझे साथ दे रहे हैं। आप अपने मंच पर हर संबोधन में देवीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत की बात करते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो देवीलाल एक जन नायक थे, वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, एक संस्था थे। जो देवीलाल के नाम से आज भी हर घर कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें जो देवीलाल का फोटो ना लगे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो किया उसको लोग भुला नहीं सकते। वो और बादल साहब 2 ऐसे आदमी थे जिसने किसान कौम को जिंदा कराया, किसानों की जिंदगी बदल दी। वो किसान उन्हें भूल नहीं सकते। आज भी ग्रामीण अंचल में उनका जबरदस्त प्रभाव है। पनिवाड़ा मोटर से कितनी जीत की लीड का दावा कर रहे हैं? पिछली बार 2500 से जीता था। अब के मेरे ख्याल में कि वोट बढ़े हुए, कुछ संख्या बढ़ी, अब के 3000 से ऊपर हमारी लीड में मानता हूं। और चौधरी रणजीत सिंह का गन्ना किसान जो 2019 के मुकाबले कितना कद बढ़ा रहा है? देखिए, गन्ना किसान एक किसान का उठने का, उसका आगे उसकी चेतना का, उसका समृद्धि का प्रतीक है। और गन्ना किसान सबसे जो रिचेस्ट, जहाँ गन्ना होगा वहाँ किसान दूसरी खेती नहीं करेगा। और सबसे पेइंग क्रॉप है।
तो किसान जब हाथ में गन्ना लेके पकी हुई फसल लेता है तो वो बहुत खुश होता है, उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। तो मेरा निशान देख के उनका मन आता है कि इस पे वोट डालें। रानिया में इंडिया और कांडा परिवार के समर्थक भी चल पड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जहाँ कांडा परिवार का समर्थन मिलेगा, बीजेपी का समर्थन मिलेगा, उससे इनेलो की पोजीशन खराब होती जा रही है। जब से दोनों का समर्थन मिला है उनकी पोजीशन मुश्किल होगी। आप देख रहे हैं इलाहाबाद में भी हालात खराब हो गए। आपकी जीत को देखते हुए, भारी भीड़ को देखते हुए कहीं के विरोधी बुखलाए हुए हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, कहीं ऊंची हरकत कर रहे हैं, उनके बारे में करे मैं इस बात से नहीं देखता। हमारी फोटो लोगों के दिलों में लगी हुई है, पोस्टर नहीं भी रहे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जो तुसी विकास करवाया जिवें कि कुत्तेबड़ वाला पुल या कोई और शीशपाल कंबोज जी कहते ऐसी करवाए, उसके बारे में कहना चाहूँगा। ठीक है, सबसे बड़ा काम तो घग्गर के पानी का। दूसरा जो बिजली का बड़ा काम करा है कि पूरे देश में मैं ऐसा मंत्री हूँ जिसे राष्ट्रपति ने सम्मानित करा। मैं पूरे देश में नंबर 2 रहा हूँ इसमें। और तीसरा, इस इलाके में जो डार्क जोन था, जो रानिया हल्के में तकरीबन हर किसान पीड़ित था, उनकी 20 सालों से मांग थी, पानी नीचे जा रहा था, लेवल नीचे गया था, वो चाह रहे थे कि लोड बढ़ाने की परमिशन मिले। और मुझे पता था चोरी हो रही है, लोग डबल मोटरें लगा के भी कर रहे थे, तो मैंने कहा ओपन करो। और मुख्यमंत्री से मिलकर एक निर्णय दिया कि हम इसे डार्क जोन को खत्म करें। उससे लोगों ने अपना लोड बढ़ा दिया, लोग खुश हैं। किसानों के लिए पहली बार एक बड़ा तोहफा मिला। ठीक है।